नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि बादराबाद स्थान जहां से 1951 में ताम्र उपकरण और मृदभांड की खोज की गई थी वो किस जनपद में स्थित है। तो जो बादराबाद है ये आपके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। और इस बादराबाद से 1951 से हमें ताम्र उपकरण और कुछ मृदभांड मिले हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन बी है चमोली, चमोली आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्षेत्र बल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। और ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो ऑप्शन सी है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये चाइना के साथ, हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो ऑप्शन डी है बागेश्वर, बागेश्वर आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और आपको बताना था कि बादराबाद कहाँ स्थित है। तो बादराबाद आपके हरिद्वार में है, जहाँ से हमें ताम्र उपकरण और कुछ मृदभांड खोज की गई थी। और ये कब की गई थी? 1951 में की गई थी। तो जो ये ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। उनके प्रतिनिधियों को क्या नहीं कहा जाता था? तो जो नेपाल जो अपने लोगों को यहाँ नियुक्त करते थे उनको सूबा भी कहा जाता था, नायक नायब सूबा भी कहा जाता था, सेनापति भी कहा जाता था, लेकिन गरुड़ सूबा इनको नहीं कहा जाता था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भगवान राम ने अपनी अंतिम समय बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी। ये ऑप्शन गलत है। जो भगवान राम ने अब जो अंतिम समय में जो तपस्या की थी आपके देवप्रयाग में की थी। और देवप्रयाग आपके टिहरी जनपद में आता है। और देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और यहीं से आगे बह के आपकी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। ये कर्णाश्रम बद्रिकाश्रम में नहीं बल्कि देवप्रयाग में राम जी ने अंतिम समय में तपस्या की थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि निम्बर वैष्णव मत के अनुयायी थे। तो बी ऑप्शन भी गलत है। जो निम्बर थे ये आपके शिव के उपासक थे, ये भगवान शिव को मानने वाले लोग थे। तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कण आश्रम में की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है इसकी रचना आपके पौड़ी गढ़वाल के जो कण आश्रम है उसमें की गई थी। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेशावर कांड के नायक बीर चंद सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए जेल के कारावास में की सजा हुई थी। तो जो पेशावर कांड के जो नायक है बीरचंद सिंह गढ़वाली, इनको 11 साल 3 महीने और 18 दिन का कारावास की सजा हुई थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी ये अप्रैल 1930 में हुई थी, तो ध्यान रखना। और पेशावर कांड के नायक कौन है या हीरो कौन है? तो बीरचंद सिंह गढ़वाली। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो शिल्पकार शब्द का जो प्रयोग किया था ये सबसे पहले हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। और कब किया था? 1911 में किया था। किसके लिए किया था? दलितों के लिए किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गांधी जी का 1915 में भारत में आगमन हो गया था। और इन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन चलाया था ये चंपारण आंदोलन चलाया था, जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में से शुरू किया था। और जो ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वहीं जो ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था दलितों के लिए। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद वंश के शासन काल में सिरते था। तो चंद वंश काल में जो सिरते था ये आपके भूमिकर को कहा जाता था, भूमिकार को कहा जाता था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरदो सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो सिरदो सुमन का बलिदान दिवस हर साल आपके 25 जुलाई को मनाया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन जो ए है 23 जुलाई, 23 जुलाई को आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है प्रसारण दिवस? क्योंकि 1927 में, 23 जुलाई 1927 में रेडियो का पहली बार प्रसारण किया गया था। और इसलिए 23 जुलाई को हर साल आपके राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। वहीं जो ऑप्शन बी है 24 जुलाई, 24 जुलाई को आपका आयकर दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को आपकी कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना था कि सिर दुश्मन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। तो जो 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध की वीरता के लिए जो न्यू पे चैपल का जो युद्ध हुआ था, इसमें इस युद्ध के लिए राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो 1938 में श्रीनगर में जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, इसमें सिरदोष सुमन ने भी भाग लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी भाग लिया था, और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी ने भी भाग लिया था। तो इन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में बैरिस्टर मुकुंद लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन को से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो 1922 में बैरिस्टर मुकुंद लाल ने तुर्की युवा के तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने विशाल कीर्ति मासिक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए है पुरुषार्थ, पुरुषास्त्र जो ये पत्रिका थी, मासिक पत्रिका था ये भी, और ये दुगड्डा से प्रकाशित होती थी, और गिरिजादत्त नेथानी जी ने इसको प्रकाशन किया था। और ये पुरुषार्थ आप कब आई थी? तो 1917 में इसको लाया गया था, और ये गढ़वाल समाचार जब बंद हो गया था इसके बाद इसको निकाला गया था। वहीं जो ऑप्शन बी है गणदेश, गणदेश समाचार जो पत्र था ये कोटद्वार से प्रकाशित होता था, और ये 1929 में इसका प्रकाशन होता था। वहीं तरुण कुमाऊं जो था इसका प्रकाशन आपके लेंसडाउन से प्रकाशित होती थी, और ये 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था, और मुकुंद लाल ने इसको प्रकाशित किया था। तो आपको बताना था मुकुंद लाल तुर्की युवा से आंदोलन से प्रभावित हुआ कौन सा मासिक पत्रिका समाचार निकाला था? तो विशाल कृति निकाला था। जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कत्यूरी काल में प्रभाव अवतार कौन थे? तो कत्यूरी काल में प्रभाव अवतार आपके भूमि की माप करने वाला अधिकारी को कहा जाता था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो नायक समाज सुधार हेतु जो नायक बालिका रक्षा सुधार पारित किया गया था ये आपके 1929 में पारित किया गया था, यानी जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है 1928 में, तो 1928 में आप ध्यान रखना, एक तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, और दूसरी आपकी जो सैंडर्स की हत्या की गई थी ये भी आपको 1928 में की गई थी, और ये सैंडर्स की हत्या आपके भगत सिंह और राजगुरु जी ने की थी। और साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था ये भी आपके 1928 में ही पहुंचा था। इसकी साइमन कमीशन की नियुक्ति तो आपके 1927 में की गई थी, लेकिन 1928 में ये फरवरी के महीने भारत में पहुंचा था। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये भी आपके 1927 में, सॉरी 1928 में हुआ था। तो 1928 के बारे में क्या क्या याद रखना, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन, सैंडर्स की हत्या, साइमन कमीशन का भारत आना, और बारदोली सत्याग्रह का शुरुआत। वहीं जो ऑप्शन बी है 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, और इस मद्रास अधिवेशन में जो साइमन कमीशन आना था उसके बहिष्कार का फैसला किया गया था, और 1927 में आपके साइमन कमीशन का भी गठन किया गया था। और 1927 में ही आपका महाड़ सत्याग्रह भी शुरुआत हुआ, और ये महाड़ सत्याग्रह जो हुआ था ये आपके महाराष्ट्र में हुआ था, और ये भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हुआ था। तो जो 1929 में आपकी समाज सुधार नायक बालिका सुरक्षा कानून पारित किया गया था। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1917 में जो कुमाऊं परिषद के जो पहले अधिवेशन की अल्मोड़ा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये आपके जयदत्त जोशी जी द्वारा की गई थी, यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और ये भी ध्यान रखना कुमाऊं परिषद की स्थापना तो 1916 में की गई थी, लेकिन इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपके अल्मोड़ा में हुआ था, और कब हुआ था? इसके एक साल बाद हुआ था 1917 में, और इस कुमाऊं परिषद का विलय 1916 में आपके कांग्रेस में हो गया था, और इसके पहले अध्यक्ष ध्यान रखना जयदत्त जोशी जी थे। वहीं जो हरगोविंद पंत है इनका संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है, और कुमाऊं परिषद के ये संस्थापक थे, और कुमाऊं परिषद की स्थापना आपके 1916 में हुई थी। वहीं जो गोविंद बल्लभ पंत है इनका संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है, और इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी, और ये प्रेम सभा की स्थापना आपके 1914 में काशीपुर में की गई थी। तो पूछ सकते हैं कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपके गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी, और ये यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, उत्तराखंड के पहले और अंतिम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी थे, और काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना भी की थी। वहीं जो बद्रीदत्त पांडे हैं इनका संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से था, और ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे 1913 में, ये भी ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो भारत में तो होम रूल लीग की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1916 में हुई थी, और उत्तराखंड में 2 साल पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी, यानी उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत आपकी 1914 में शुरू हो गई थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। वहीं जो ऑप्शन ए है 1909 में आपका मार्लोमेंटो सुधार आया था, और इस मार्लोमेंटो सुधार में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और वहीं ऑप्शन सी है 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हो गया था, और उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था। तो दो बातें याद रखना।
और वहीं जो ऑप्शन बी है 1910 में, तो 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड होम रूल की स्थापना 1914 में, डी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है, जो विश्व का भारत का जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसमें हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद आप भारत सबसे पुराना वेद है, और जो ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे अथर्ववेद है, जो ये आपका सबसे नया वेद है। और जो ऑप्शन ए है सामवेद, सामवेद से हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, और अथर्ववेद से हमें शिल्प कला की जानकारी मिलती है। वहीं जो ऑप्शन डी है उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108 है, और उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठ के ज्ञान को प्राप्त करना होता है। तो ध्यान रखना, सामवेद का संबंध आपके संगीत से है, और अथर्ववेद सबसे नया वेद है, और ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद से ही हमें सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। तो बद्रीनाथ को मंदिर का जो निर्माण किया था, इसमें जो कत्यूरी राजा ललित सुरदेव थे, इन्होंने भूमि दान दी थी। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, और ये ललित सुरदेव जो था ये आपके इष्टगण का पुत्र था। वहीं जो ऑप्शन सी है सोमचंद, सोमचंद आपके चंद वंश का संस्थापक था। और जो ऑप्शन बी है बसंतदेव, बसंतदेव आपके कत्यूरी वंश का पहला राजा था। और वहीं जो ऑप्शन डी है ज्ञानचंद, ज्ञानचंद आपके चंद्रवंश का राजा था, और इनका समय जो था ये 1365 से लेकर 1426 तक इनका समय रहा था। और इनको गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और ये गरुड़ की जो उपाधि दी गई थी आपके फिरोज शाह तुगलक द्वारा दी गई थी। और जो ये बसंतदेव है, ये कत्यूरी वंश का जो पहला राजा था, इसका जो हमें जानकारी मिलती है, जो बागेश्वर लेख मिला है, इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको बताना था कि बद्रीनाथ मंदिर की जो के लिए जो निर्माण के लिए जो भूमि दान दी थी आपके ललित सुरदेव ने दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है। तो जो अनंतपाल का संबंध है आपके पंवार वंश से है, और ये धारशिल शिलालेख भी आपके पंवार वंश के बारे में जानकारी देता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है। तो जो मापतोल में धूलिपाता जो चलाने का जो श्रेय दिया जाता है, ये जो 37वें नंबर के जो राजा थे, जिन्होंने 51 घड़ों का विजेता भी के नाम से भी जाना जाता है, अजयपाल को, इनको ये श्रेय दिया जाता है। धूलिपाता की शुरुआत इन्होंने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और अजयपाल जो था ये आपके, इन्होंने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था, और ये 37वें नंबर का राजा था। वहीं जो ऑप्शन ये है कनकपाल, कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक था। और ऑप्शन सी जो है जगतपाल, ये 34वें नंबर का राजा बना था, और इसके हमें ताम्रपत्र मिले हैं, और ये ताम्रपत्र आपके देवप्रयाग से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा धूलिपाता चलाने का श्रेय दिया जाता है। तो अजयपाल को दिया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणकालीन शवदान खोजे गए थे। तो जो चमोली का जो मलारी गांव है, यहाँ से आपके 1956 में महापाषाण शवदान की खोज की गई थी। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चंद्र शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था। तो जो रुद्रचंद्र था ये आपके अकबर के समकालीन था, और ये आपके मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो कल्याण चंद्र है, कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था, और ये कल्याण चंद्र को आपके भीष्म चंद्र ने गोद लिया था, और इनका जो समय था ये 1545 से लेकर 1565 तक इनका समय रहा था। वहीं जो ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद चंद्रवंश का राजा था, और ये 46 नंबर के राजा बने थे। और इस लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था, और इनका जो समय रहा था ये 1365 से लेकर 1420 तक इनका समय रहा था। वहीं जो ऑप्शन सी है गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद आपके 29 नंबर का राजा था, और दिल्ली दरबार में ये गया था, और दिल्ली दरबार में जाने वाला ये पहला चंद राजा था। और इस गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और ये गरुड़ की उपाधि से किसने दी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कौन सा राजा था चंद्रवंश का, तो ज्ञानचंद, ध्यान रखना। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में बहुचर्चित शब्द गोरख्याली प्रतीक है। तो जो उत्तराखंड में जो बहुचर्चित शब्द है गोरख्याली, ये आपकी क्रूरता का प्रतीक है। क्योंकि जो जब अंग्रेजों गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल पर जब शासन किया था, तो ये बहुत अत्याचारीपूर्ण तरीके से यहाँ पे शासन करते थे, और इसको ही गोरख्याली कहा जाता है, और ये क्रूरता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के धनकल गांव में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में 1968 में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। तो जो 1968 में जो दनकल गांव में उत्खनन कराया गया था,
ये आपके प्रोफेसर MP जोशी के द्वारा और BDS नेगी के द्वारा किया गया था, यानी जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पुराणों में उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र को केदार मंडल भी कहा गया है, तपोभूमि भी कहा गया है, बद्रिका क्षेत्र भी कहा गया है, लेकिन फलसीमा नहीं कहा गया है। और फलसीमा आपके अल्मोड़ा में है, और इस यहाँ से हमें मानव के शैल चित्र प्राप्त मिले, कुछ शैल चित्र मिले, और ये शैल चित्र आपके मानव के जो शैल चित्र है ये मानव को इसमें योग करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। तो ध्यान रखना, तो फलसीमा कहाँ है, आपके अल्मोड़ा जनपद में है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि केदार मंडल, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर चंद सिंह पेशावर कांड के नायक थे को निम्नलिखित किसने गढ़वाली की उपाधि से प्रदान की थी। तो जो वीर चंद सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक थे, इनको जो गढ़वाली की जो उपाधि दी थी आपके महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी, गांधी जी ने इनको ये उपाधि दी थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है कवि मोलाराम, ये गढ़वाली चित्रकार थे, और जो नारायण दत्त तिवारी थे ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। और नारायण जो ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण आपके गांधीवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, और इनको ये क्रांतिकारी भी थे, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन को चलाया था, या यूँ कहें कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का इन्होंने नारा दिया था। और इन्होंने इंदिरा हटाओ का भी नारा दिया था 1974 में। इंदिरा हटाने के लिए इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया था, और संपूर्ण क्रांति का नारा पूछते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ये क्रांतिकारी थे, गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पुरापाषाण कालीन उपकरण खोज से संबंधित है। तो जो अल्मोड़ा के जो पश्चिमी रामगंगा घाटी और नैनीताल जिले से जो पुरापाषाण कालीन जो उपकरण खोजे हैं, इनकी खोज आपके यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं ऑप्शन जो है शिव प्रसाद डबराल आपके इतिहासकार है, और इनको चारण उपनाम से जाना जाता है। और सुंदरलाल बगुणा जो है ऑप्शन सी, इनका जो संबंध ये टिहरी जनपद से है, और ये पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति है। इनको वृक्ष मित्र के उपनाम से जाना जाता है, और 1981 में 1981 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं जो ऑप्शन डी है गोरा देवी आपके चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और चिपको आंदोलन आपके 1973 में हुआ था। तो आपको बताना था कि ये जो अल्मोड़ा से और नैनीताल से जो उपकरण खोजे थे आपके यशोधर मठपाल जी ने खोजे थे। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन में से बताना आपकी कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गोरखा प्रशासन में राज्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। ऑप्शन बी कह रहा है कि यहाँ निरंकुश शासन तंत्र था। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। गोरखा का जो प्रशासन था ये निरंकुश टाइप का शासन रहता था। ऑप्शन सी कह रहा है कि राज्य अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि राज्य अधिकारियों का ट्रांसफर ना हो, तो सी ऑप्शन गलत है, इनका भी ट्रांसफर होता था। गोरखाओं, ऑप्शन डी कह रहा है गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों और परगनों में विभक्त था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो गोरखाओं का जो प्रशासित राज्य था इनको कई क्षेत्रों में बांटा गया था, फौजदारी और परगनों में इनको डिवाइड किया गया था। तो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो सी जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है। तो महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का जो वर्णन किया गया है ये आपके लोमस ऋषि के साथ किया गया है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन बी है विश्वामित्र आपके वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। और जो वहीं ऑप्शन है कर्ण ऋषि का संबंध भी आपके वैदिक काल से था, और इसी कर्ण ऋषि के आश्रम में जो राजा भरत था उनका लालन पालन हुआ था, और ये भरत का लालन पालन कहाँ हुआ था, आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और जो वहीं ऑप्शन जो सी है वशिष्ठ भी वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे, और राजा दशरथ के भी ये गुरु रहे थे, वशिष्ठ गुरु। तो आपको बताना था कि महाभारत वन पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किस ऋषि के साथ किया गया है। तो आपके लोमस ऋषि के साथ किया गया है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुट्टा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो खुट्टा खर्रा आंदोलन हुआ था ये आज़ादी के बाद हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था इसका उद्देश्य था कि तराई क्षेत्रों में जो सीलिंग कानून था उसको लागू कराकर जिनके पास भूमि नहीं है या जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको भूमि आवंटन कराना या भूमि वितरण कराना था। तो जो सी ऑप्शन है कह रहा है भूमिहीनों को भूमि वितरण कराना के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है।
तो जो कत्यूरियों की जो राजधानी पांडुकेश्वर है, ताम्रपत्र में जो नाम उन्हें मिला गया, ये आपके कार्तिकेयपुर देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है। तो जो धनु धनभूति और अमोघभूति है, इनका संबंध आपके कुनिंद नरेशों से है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है कृष्णदेवराय और रामराय, ये आपके विजयनगर से संबंधित है, विजयनगर के राजा थे ये। और बिग्रराज और पृथ्वीराज का संबंध आपके चौहान राजवंश से था। और अशोक छल जो था ये आपके ये मूल भूमि तो इनकी नेपाल थी, और लेकिन उत्तराखंड में इनको महानतम शासकों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड पर इन्होंने अधिकार किया था और इन्होंने कत्यूरी राज पर अधिकार कर लिया था। काली नदी का जो आसपास का क्षेत्र था, इसको इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। तो आपको बताना था कुनिंद नरेश किससे संबंधित है। तो जो धनभूति और अमोघभूति है, ये आपके कुनिंद राजा थे। बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो उत्तराखंड से जो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ये यमुना के तट पर कालसी से हमें प्राप्त हुए हैं, और कालसी आपके देहरादून जनपद में आता है। और वहीं हल्द्वानी जो है ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में है। ऋषिकेश आपके देहरादून में आता है, और ऋषिकेश आपके गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। तो आपको बताना था कि अशोक के शिलालेख कहाँ से मिले, कालसी। तो कालसी कहाँ है, आपके देहरादून में, और ये आपके यमुना के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उसमें कौन सही सुमेलित है। तो जो सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, ये आपके पोहार राजवंश से संबंधित नहीं है। और जो हाटगांव ताम्रपत्र, ये भी चंद्रवंश से संबंधित नहीं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध भी आपके गोरखा वंश से नहीं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध आपके कत्यूरी वंश से है। और तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध आपके ब्रह्मपुर राज्य से है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित है, और ए बी सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो डी जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस चंद्र राजा का नाम बताइए जिसने कासिया ठोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो जो बालो कल्याण चंद्र था, इन्होंने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था, और अल्मोड़ा को का ही पुराना नाम आपके आलमनगर रखा गया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो रुद्रचंद्र, ये आपके अकबर के समकालीन था। सोमचंद आपके चंद्रवंश का संस्थापक था। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखाओं की स्थायी सेना दो प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो गोरखाओं के जो जो सेना होती थी, स्थायी सेना होती थी, दो प्रकार की होती थी, उनको जागरिया और डाकरिया कहा जाता था। जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, और आपको बताना है कौन कौन से दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो प्राचीन काल में गढ़वाल के जो दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, ये आपके बद्रिका आश्रम और कर्ण आश्रम थे। यानी जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललित प्रसाद टमटा द्वारा कब की गई थी। तो दलित उत्थान के लिए समर्पित जो समता नामक पत्र था, ये ललित प्रसाद टमटा के द्वारा 1934 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग निम्न में से कब बनाया गया था। तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का जो अंग बनाया गया था, ये आपको 1902 में बनाया गया था। और 1905 में आपका भंग आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन भी आपको 1905 में ही हुआ था। और वही ऑप्शन 1906 में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में देवी धुरा नामक स्थान पर महापाषाणकालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो जो देवी धुरा है ये आपके चंपावत में है, और यहाँ से हमें महापाषाणकालीन के मानव की समाधियाँ मिली है, और इसकी खोज आपके हेनवुड द्वारा की गई थी। यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी आपके 1815 में हुआ था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों में कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो उत्तराखंड के जो शक्ति त्रिशूल में जो लिपि का यूज किया गया, ये आपके शंख लिपि इस्तेमाल की गई। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेशावर कांड के नायक बीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी, ये 23 अप्रैल 1923 को हुई थी, और इसी पेशावर कांड की घटना में बीरचंद सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय कुमाऊं का जो कमिश्नर थे, 6 नंबर के जो कमिश्नर थे, हेनरी रैमजे, ये आपके उस समय कमिश्नर रहे थे। वहीं जो ऑप्शन ए है ट्रेल आपके गढ़वाल के दूसरे कमिश्नर थे। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। तो कार्तिकेयपुर का जो अंतिम कत्यूरी राजा था ये आपके सुभिक्षराज देव थे, यानी जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और बसंत देव इसका तो प्रथम राजा था और सुभिक्षराज इसका अंतिम राजा था। और शालिग्राम देव जो थे ये आपके कार्तिकपुर राजाओं के आदि पुरुष के इनको कहा जाता था। तो जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड का प्रधान मुख्य दायित्व था। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था आपका राजस्व एकत्र करना, इनका मुख्य दायित्व था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन उनकी विशेषता के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गोरखा शासन सैनिक शासन था। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो गोरखाओं का शासन था ये सैनिक शासन होता था। सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी सैनिकों में से ही की जाती थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, अगर सैन्य प्रशिक्षण किया जाता था तो इसमें यूरोपीय अधिकारियों को भी नियुक्ति की जाती थी। दूसरा ऑप्शन डी ऑप्शन कह रहा है कि गोरखा राज केवल स्थायी सेना रखता था। तो डी ऑप्शन गलत है, गोरखा जो जो थे ये आपकी स्थायी और अस्थायी दोनों टाइप की सेना रखते थे। तो डी ऑप्शन गलत ऑप्शन दिया गया और आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर में किस जाति के निवास से संबंधित है। तो जो अल्मोड़ा की जो जाखन देवी का जो मंदिर है यहाँ में हमें यक्षों के होने की पुष्टि की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपके यक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त देते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके 1956 ईस्वी में मलारी नामक गांव में महापाषाणकालीन शवदान का पता लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये जो 1956 में जो मलारी गांव से आपके शवदान की खोज की थी आपके शिव प्रसाद डबराल जी ने की थी। जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और इसकी जो ये मलारी जो है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी खोज आपके 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की थी। और इस मलारी गांव से हमें एक सोने का एक मुकुट मिला जो 52 किलो के ग्राम का है, तो ध्यान रखना। और हैंडवुड को आपके उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि कथुरी राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो कत्यूरी राजवंश है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। और कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव को माना जाता है और बसंत देव पहला राजा था। और ऐसा उल्लेख हमें बागेश्वर लेख में मिलता है। और उन्होंने जोशीमठ को अपनी शुरुआती राजधानी बनाया था और कत्यूरी वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। और बसंत देव ने उपाधि भी धारण की, जो पहला राजा था परम भट्टारक महाराज राज की उपाधि परमेश्वर की उपाधि इन्होंने ली थी। कारण कह रहा है कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है, कत्यूरी राजवंश के बारे में हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें ए और बी यानी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही होगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी ये कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक स्थल लखोडियार किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो लाखोडियार है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और 1968 में इसकी खोज की गई थी और ये आपके सुयाल नदी के तट पर स्थित है, यानी जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं ये मानव और पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। मानव को तो डांस करते हुए दिखाया गया है इसमें। वहीं जो ऑप्शन ए है जो कोसी नदी है इसको कुमाऊं में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है 168 किलोमीटर है और ये आपके अल्मोड़ा नैनीताल उधम सिंह नगर में ये नदी बहती है। वहीं जो गोला नदी है ये आपके नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है और ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर चली जाती है। और गंगा नदी तो आपको पता है कि उत्तरकाशी से निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो जो बी